एक ऐसी नज़र जो 24 घंटे उस निजी कमरे को देख रही थी जहां साध्वी विश्राम करती थी, और उसी नज़र ने यानी उस निगरानी कैमरे ने एक ऐसा पल कैद किया जिसने साध्वी प्रेम बाईसा की जिंदगी में मानसिक तूफान ला दिया। ये मामला इतना पेचीदा है कि पुलिस भी हर पहलू को समझने की कोशिश कर रही है। क्या ये भावनाओं में बहकर उठाया गया कदम था या फिर एक सोची समझी साजिश थी जिसमें विश्वास का ही फायदा उठाया गया? क्या भगवा वस्त्र के पीछे की निजी जिंदगी में सच में कोई ऐसा रहस्य छुपा था? जानेंगी कि कैसे एक वीडियो ने एक हंसती खेलती जिंदगी को एक गंभीर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, वो शख्स कौन था जो मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ, एक प्रक्रिया को अंजाम दिया और फिर गायब हो गया? और आखिर क्यों एक खामोश हो चुकी आवाज इंस्टाग्राम पर अपनी सफाई पेश कर रही थी? इस केस की हर वो पहलू जानेंगे। प्रेम बाईसा एक ऐसा नाम जो मारवाड़ के घर घर में सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक रास्ता चुन लिया था। उनकी वाणी में वो स्वर था, वो मिठास थी। जब वो कथा सुनाती थी तो हजारों की भीड़ मंत्र मुक्त होकर उन्हें सुनती थी। लोग उनमें श्रद्धा का स्वरूप देखते थे। उनकी झलक पाने के लिए घंटों घंटों इंतजार करते थे। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे। उनकी रील एक के बाद एक प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं तो कई बार परिस्थितियां आपके विपरीत होने लगती हैं, या फिर आपके अतीत के कुछ ऐसे पन्ने हवा के झोंकों से ऐसे खुलते हैं कि वर्तमान बिखरने लगता है। साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन बाहर से जितना शांत और आध्यात्मिक दिखता था, अंदर ही एक मानसिक चिंता अंदर ही अंदर पनप रहा था। एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2021 में, लेकिन उसका परिणाम सामने आया साल 2025 में। ये कहानी विश्वास और परिस्थितियों की एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर प्राइवेट और पब्लिकली जीवन में क्या संतुलन होना चाहिए। साध्वी के आश्रम में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। भक्त आते थे, सम्मान प्रकट करते थे और चले जाते थे। लेकिन आश्रम की चार दीवारी के अंदर उस निजी कमरे में जहां साथी रहती थी, वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जो आश्रम की मर्यादाओं के संदर्भ में चर्चा का विषय बनने वाला था। साध्वी प्रेम बाईसा के जीवन में एक शख्स की बहुत अहम भूमिका थी। उनका नाम था बीरमनाथ। बीरमनाथ कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो साध्वी के गुरु माने जाते थे। एक गुरु का दर्जा सनातन संस्कृति में बहुत ही ऊंचा माना गया है। वो अपने पिता सामान्य मानती थी, अपना मार्गदर्शक मानती थी। बीरमनाथ ने उन्हें कथावाचक की बारीकियां सिखाई थी, उन्हें समाज में कैसे व्यवहार करना है यह सिखाया था। भक्तों की नजर में बीरमनाथ और साध्वी का रिश्ता एक पिता और पुत्री जैसा पवित्र था, एक गुरु और शिष्य जैसा मर्यादित था। लेकिन क्या कमरे में कैद तस्वीर उस रिश्ते की कोई और ही भाव कहानी कह रही थी, या फिर बंद कमरे की वह स्थिति कुछ और ही बयां करती थी? ये सब घटा 8 जनवरी 2021 को, और वो जगह था साध्वी का निजी आश्रम जहां वो विश्राम करती थी। सर्दी का मौसम था। कमरे में साध्वी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। शायद उनकी तबीयत खराब थी या वो विश्राम कर रही थी। कमरे में उनके अलावा एक महिला भी मौजूद थी जो उनकी सहायिका लग रही थी। वो कमरे में काम कर रही थी, कभी व्यवस्था ठीक करती, कभी कुछ सामान उठाती। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वो प्रवेश करते हैं। बीरमनाथ, भगवा वस्त्र, सर पर साफा, चेहरे पर एक अलग तरह का भाव। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कमरे में एक कैमरा लगा हुआ था। कैमरे को क्यों लगवाया गया था? क्या सुरक्षा कर्म से, या फिर किसी ने जानबूझकर उस कमरे की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए यह कैमरा वहाँ फिट किया था? ये सवाल आज भी पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा है। खैर, कैमरा चालू था और वो रिकॉर्ड कर रहा था। बीरमनाथ उनके करीब आते हैं। साध्वी लेटी हुई थी। बीरमनाथ उनके पास झुकते हैं और यहीं से वो दृश्य शुरू होता है जिसे बाद में पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ती। बीरमनाथ साध्वी के बेहद करीब नजर आते हैं। उनके हाव भाव में एक ऐसी चहल थी जो शायद गुरु शिष्य की पारंपरिक दूरी से कुछ अलग दिखाई दे रही थी। इसके बाद साध्वी उठकर बैठ जाती हैं और फिर जो दृश्य सामने आया वो कई लोगों के लिए समझ से परे था। साध्वी बहुत ही भावुक होकर बीरमनाथ के सहारा लेती नजर आती हैं। यह एक बहुत ही गहरा और निजी पल था। बीरमनाथ भी उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आते हैं और ये सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। और तीसरी महिला जो सहायक थी वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो यह सब उसके लिए सामान्य हो, या शायद वो भी इस स्थिति को समझ नहीं पाई थी। ये वीडियो 2021 में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ये दुनिया के सामने नहीं आया। यह एक छिपे हुए राज की तरह किसी की हार्ड ड्राइव में, किसी के मोबाइल के कैप्चर में होकर रह गया। और वक्त बीतता गया। जब 2024 भी निकल गया तो साध्वी की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। वो नए नए मंचों पर जाती, कथाएं सुनाती, लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि उनके अतीत का ये वीडियो उनकी मानसिक शांति का दुश्मन बनने वाला है। और फिर आया साल 2025। 13 जुलाई को अचानक सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और कैप्शन में लिखा था, साध्वी प्रेम बाईसा से
जुड़ा वीडियो। बस और क्या, देखते ही देखते ये वीडियो बहुत तेजी से फैल गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर जगह बस यही चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे। वो साध्वी जो मंच से संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती वो एक पुरुष के साथ एकांत में बेहद भाव पलों में नजर आ रही। समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने इसे गुरु शिष्य के वात्सल्य का नाम दिया तो किसी ने इसे मर्यादा के विरुद्ध बताया। आस्था पर सवाल उठने लगे, लोगों की भावना आहत होने लगी। और सबसे गहरा धक्का जब लगा खुद प्रेम बाईसा को, जब यह वीडियो वायरल होते हुए साध्वी को क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। मीडिया का जमावड़ा लग गया। सवाल गंभीर थे, उंगलियां उनके आचरण पर उठ रही थी। साध्वी सामने आई। उनकी आंखों में आंसू थी लेकिन आवाज में अपनी बात रखने की दृढ़ता थी। उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है वो संदर्भ से हटकर है। वो मेरे पिता तुल्य गुरु हैं। उस वक्त मैं घर में मानसिक रूप से परेशान थी। मैं रो रही थी और मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने मुझे संभालने के लिए, मुझे शांत करने के लिए मुझे सहारा दिया था। जैसे पिता अपनी बेटी को संभालता है, उन्होंने मुझे वैसे ही संभाला था। इसमें कोई गलत भावना नहीं थी, सिर्फ इसमें वात्सल्य और सुरक्षा का भाव था। साध्वी ने यह भी कहा था कि कुछ सामाजिक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो मेरी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारी संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, उन्होंने इस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया है। वो मेरी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगी। मैं साबित करूंगी कि मेरे मन में कोई मैल नहीं है। उनकी बातों में पीड़ा थी। वो बार बार कह रही थी कि यह कोई एक साजिश से, एक षड्यंत्र है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस वीडियो को 3 साल तक अपने पास रखा और जब अचानक वायरल कर दिया। अब यहीं से एंट्री होती है कहानी के दूसरे पहलू की, यानी उन लोगों की जिन्होंने कथित तौर पर साध्वी की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। जांच में जो नाम सामने आया वो चौंकाने वाले थे। ये कोई बाहरी लोग नहीं थे, ये कोई अनजान चेहरे नहीं थे। ये वही लोग थे जो साध्वी के आसपास रहते थे, जो उनके संपर्क में थे, जिन पर साध्वी भरोसा करती थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आया जोगाराम का और उनकी पत्नी कृष्णा का और उनके ड्राइवर रमेश का। ये वो लोग थे जिनका आश्रम में आना जाना था। कहानी कुछ ऐसी निकल कर आई कि ये वीडियो 2021 में ही इन लोगों के पास में आ गया था। आप सोचिए, 3 साल तक इन लोगों ने कथित तौर पर साध्वी को इस वीडियो के बारे में मानसिक दबाव में रखा और कहते थे कि हमारी बात मान लो वरना तुम्हारी छवि खराब होगी। साध्वी बहुत तनाव में जी रही थी। वो किसी से खुलकर कह नहीं पा रही थी। सम्मान का डर, समाज का डर, लोक लाज का डर उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। दबाव का यह खेल लाखों के लेन देन तक पहुंच गया था। सूत्रों के अनुसार वीडियो को हटाने के लिए उसे डिलीट करने के नाम पर 20 लाख रुपए की मांग की गई थी। साध्वी ने शायद स्थिति संभालने की कोशिश की होगी या शायद उन्होंने मना कर दिया होगा, या दबाव इतना बढ़ गया था कि साध्वी भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तकलीफ में रहने लगी थी। जब उन लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई या जब उन्हें लगा कि अब साध्वी से और बात नहीं बन रही तो उन्होंने उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद साध्वी की हालत बेहद नाजुक हो गई। उनका हेल्थ बिगड़ने लगा। वो किसी से बात नहीं करती थी, कमरे में अकेले रहती थी। समाज की प्रतिक्रियाएं उन्हें बहुत गहरा घाव दे रही। जो लोग कल तक उनका सम्मान करते थे आज वही लोग उन पर उंगली उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर कठोर कमेंट्स की तो मानो बाढ़ आ गई थी। कोई उनकी आलोचना कर रहा था, कोई निराश था या मानसिक आघात बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा था। और फिर आई वो दुखद घड़ी जब साध्वी की राह में मृत्यु की घटना घटी। तारीख और वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो वायरल होने के कुछ ही समय बाद साध्वी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जब तबीयत बिगड़ी तो तुरंत एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया गया, किसी जानकार डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया, बल्कि एक ऐसे शख्स को फोन किया गया जो पहले किसी अस्पताल में सहायक या नर्सिंग का अनुभव रखता था। एक ऐसा शख्स जिसे साध्वी जानती थी। वो शख्स आता है, उसके हाथ में एक बैग था। वो सीधे साध्वी के कमरे में जाता है, वहाँ एक इलाज करता है। जो साध्वी को वो एक इंजेक्शन लगाता है और उसने ऐसा दावा किया कि इसे लगाने के बाद उन्हें आराम हो जाएगा। लेकिन उसके इंजेक्शन लगाने के बाद स्थिति पूरी तरह उल्टी हो गई। राहत मिलने के बजाय साध्वी की हालत और ज्यादा गंभीर होने लगी। आश्रम के और जो भी लोग थे वो वही मौजूद थे। उनके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनट बाद साध्वी का शरीर ठंड पड़ने लगा। उनकी चेतना मानो खत्म होने लगी। यह एक सामान्य स्थिति नहीं था, यह साफ तौर पर किसी गंभीर संकट का संकेत था। घबराहट का माहौल बन गया। आश्रम के लोग जो अब तक शायद स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, अब डर के मारे साध्वी को एक गाड़ी में डाला गया और अस्पताल की ओर ले जाया गया। लेकिन सिचुएशन इतना खराब था कि बचने की कोई संभावना ही नहीं रह गई थी। अस्पताल के रास्ते में ही शायद अस्पताल पहुंचने तक साध्वी प्रेम बाईसा ने अंतिम सांस ले ली। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आवाज जो लाखों लोगों को जीवन जीने की राह दिखाती थी, हमेशा के लिए मौन हो गई।
उस इंसान का अब तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर उस वीडियो को किसने अपलोड किया था जो वायरल हो गई। एक चर्चित व्यक्तित्व होने के बावजूद इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती गई? ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया का एक पोस्ट, एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकता है। कैसे हम बिना सोचे समझे, जाने बिना पूरी बात समझे किसी के बारे में राय बना लेते हैं। वो भीड़ जो कल तक साध्वी माँ कहकर पुकारती थी, वीडियो आते ही सब उंगली उठाने लगे। क्या हमारा धैर्य इतना कम है? क्या हमारी समझ इतनी छोटी है कि एक वीडियो उसे प्रभावित कर सकता है? बीरमनाथ और साध्वी के रिश्ते की सच्चाई क्या थी, ये अब तक एक प्रश्न है। और हो सकता है ये सच कह रहे हो कि एक पिता पुत्री का स्नेह था। फिलहाल पुलिस की टीम कई अलग अलग जगहों में काम कर रही है। अब तक पूरी तरह से सच सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि कब तक पुलिस पूरा सच सामने ला सकती है या नहीं। क्या प्रेम बाईसा को इंसाफ मिलेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।